दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक निचले लेवल से फिर रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके पीछे वजह यह है कि अदानी ग्रुप का जो बयान निकल कर आया है कि वो अलग अलग जो कंपनियों के एसेट को अपने बिजनेस के साथ मिला सकते हैं। यानी जिस तरह से बिजनेस की संभावना बन रही है कि आने वाले समय ये सारे बिजनेस जो होंगे जेपी एसोसिएट के वो अलग अलग कंपनियों के साथ मिलाए जाएंगे, उनका आगे बिजनेस की संभावना ऐसे बनेगी। लेकिन अभी भी ये पूरा जो मामला क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि एनसीएलटी ने भले ही रोक लगाने से इनकार किया हो जेपी एसोसिएट की डील पे, लेकिन उन्होंने सुनवाई के लिए आगे तारीख दे दी है। यानी मामला अभी सुना जाएगा। क्या आईबीसी के रूल को ब्रेक किया गया है? तो क्या आने वाले समय अदानी ग्रुप इसमें कंट्रोल कर जाएंगे या फिर वेदांता अभी भी उनके लिए होप बाकी है? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से पूरी अपडेट क्या है और जेपी पावर को लेकर क्या आगे की संभावना बन रही है। क्या स्टॉक बेहतर करेगा? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात करें तो 15.52 पर स्टॉक इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 4.09% की तेजी है। काफ़ी अच्छा करता हुआ दिखाई देगा इस समय जेपी पावर। तो ये आप देख ही सकते हो कि कल 14.91 पर क्लोजिंग थी, आज 15.10 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई, यानी 15 तक पहुंच गया स्टॉक। जो गिरते हुए 12.52 पर आ गया था वो स्टॉक अब फिर से 15 तक पहुंचा है। वैसे अभी इसको आगे काफ़ी बढ़ना है क्योंकि 27.70 का इसका 52 वीक का हाई बना हुआ है। स्टॉक उससे काफ़ी नीचे। और अगर हम बात 2008 की करें तो स्टॉक 100 प्लस था। ये स्टॉक 100 रुपये से ऊपर ट्रेड करता था, काफ़ी नीचे है। कोविड काल के बाद इसमें गिरावट भी हुई और स्टॉक आपको पता होगा कि 50 पैसे के आसपास आ गया, यानी सिर्फ ये 50 पैसे का स्टॉक था। अब देखे उसने काफ़ी अच्छा किया भी है, लेकिन अभी भी दबाव है। स्टॉक मजबूत है लेकिन। तो यहाँ पे इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से समझे 3 मंथ का जो हाई बना हुआ है वो 18.26 का है। स्टॉक उससे अभी नीचे है। और 1 ईयर का हाई बना हुआ है 27.70 का और ये इसका 3 ईयर 5 ईयर का भी हाई है। कोरोना के बाद 27 तक पहुंचा था अभी पिछले दिनों। अब ये जो खबर आई थी कि अदानी ग्रुप इसको एक्वायर कर देंगे और उसके बाद ये तेजी बनी, लेकिन बाद में कुछ मामले में नए मोड़ आए, बाजार में गिरावट आई जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आया। अब 3 मंथ का जो लो बना वो 13.15 का है, जबकि 1 ईयर का लो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 12.52 को देखने को मिलेगा। तो स्टॉक अभी फिलहाल उस लेवल से थोड़ा ऊपर जरूर है। और यहाँ पे 3 ईयर का लो था वो मात्र 5.15 था, तो वहाँ से काफ़ी बेहतर किया है। इसका 5 ईयर का लो मात्र 2.80 था। तो स्टॉक निचले लेवल से बहुत अच्छा किया है। जिसने निचले लेवल से खरीदारी की उसको फ़ायदा हुआ है ज़रूर यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गिरावट का सिलसिला थम चुका है। पिछले 1 सप्ताह में यहाँ पे 10.94% की बम्पर तेज़ी देखने को मिली है। पिछले 1 महीने में यहाँ पे 7.78% के आसपास की तेज़ी है। यानी आप देखें तो पिछले 1 महीने में स्टॉक काफ़ी बेहतर किया है। लेकिन अभी 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे आपको 11.93% लगभग 12% की गिरावट देखने को मिलेगी। 6 मंथ का रिटर्न है वो 13.98% यानी 14% नेगेटिव है। जबकि 9 मंथ में यहाँ पे 10.66% की गिरावट है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को फ़ायदा हुआ। अभी फिलहाल जिसने 3 से 6 महीने और 9 महीने में निवेश किया है उसको अभी भी यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे एनसीएलटी में मामला चला गया, वेदांता इसको लेकर गए, लेकिन जो 14,535 करोड़ रुपीज़ की जो बिड है उस पे इंटरिम स्टे लगाने से मना कर दिया एनसीएलटी ने। यानी अभी फिलहाल देखें तो अदानी ग्रुप इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, वो इस एक्वेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो एनसीएलटी में इसकी अगली जो सुनवाई होने वाली है वो 10 अप्रैल को होगी। और इसमें देखो कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से जो इसके 2 मेंबर है, जिसमें आप देख 2 मेंबर की जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है सीओसी, उनसे जवाब मांगा गया है कि आप 1 सप्ताह के अंदर अंदर जवाब दें, क्या आपने रूल्स को फॉलो किया है आईबीसी के। और ये जो डील है उसको लेकर इसकी सुनवाई पूरी की पूरी जो डिटेल देनी होगी। तो 10 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। तो वेदांता रेस में आगे थे अदानी ग्रुप से जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण में, लेकिन आप देख सकते हो कि जो रिजोल्यूशन प्लान पास किया गया वो अदानी इंटरप्राइजेस का किया गया सीओसी की तरफ से। तो लास्ट वीक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने अदानी ग्रुप की बीड को अप्रूवल भी दे दिया था। लेकिन आप देखें तो एनसीएलटी के ऑर्डर को वेदांता ने एनसीएलटी में चैलेंज किया है। तो ये देख सकते हो कि अब ये
पूरा का जो मामला है जिसमें जो सीओसी ने अप्रूवल दिया था अदानी ग्रुप के प्लान को, एनसीएलटी ने उसको मंजूरी दी थी, उसको अब ये पूरा मामला एनसीएलटी में चला गया है। तो कल यानी मंगलवार को एनसीएलटी में इस मामले की सुनवाई हुई और आप देख सकते हो कि इसमें ये जो पूरा मामला है जिसमें अभी सुनवाई आगे बढ़ेगी और उनसे जवाब मांगा गया है कि पूरे मामले की किस तरह से इसकी जो प्रक्रिया अपनाई गई है। तो आने वाले समय में जो अपील है कि उसके ऊपर सुनवाई 10 अप्रैल 2026 को होगी, जिसमें सभी पक्षों से कहा गया कि वो अपना जवाब दाखिल करें। यानी अभी देखें तो पूरी तरह से छूट नहीं मिली अदानी ग्रुप को कि वो ही इसके मालिक बनेंगे, लेकिन मामला तो आगे है। एक बार ये ज़रूर है कि उनके ऊपर स्टे नहीं लगाए। तो यहाँ पे देखो कि सीओसी से कहा गया है कि वो अपने पूरे इस मामले को लेकर 5 पेज से ज़्यादा का एक जो है नोट सबमिट न करें, यानी 5 पेज के अंदर का ही नोट सबमिट करें, पूरा अपना जवाब दाखिल करें। तो कल की सुनवाई में वेदांता की तरफ से ये कहा गया कि वो हाईएस्ट बिडर थे जेपी एसोसिएट लिमिटेड में, उनकी बोली अदानी ग्रुप के मुकाबले ज़्यादा थी। उनकी 16,726 करोड़ की बोली थी, जबकि अदानी एंटरप्राइजेस की बोली 14,535 करोड़ के आसपास थी। तो जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है उसका ये क्लियर कहना है कि जिसकी बोली हाईएस्ट होता है उसको ही मौका मिलना चाहिए, लेकिन सीओसी ने हमें नहीं चुना और उन्होंने जो आईबीसी का जो रूल्स है उसको ब्रेक किया है। तो यहाँ पे आईबीसी फ्रेमवर्क के तहत उनको हमें मौका देना था, लेकिन उन्होंने हमें मौका नहीं दिया है, ये वेदांता का कहना है। अब यहाँ पे सीओसी का कहना है कि हमने जो भी रिजोल्यूशन प्लान पास किया है वो बिल्कुल लॉ के तहत किया है, यानी जो भी रूल्स के अंदर है, रेगुलेशन में है, जो गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो बने हुए हैं, काउंसिल का जो आगे फैसले हैं, उन सबको ध्यान में रख के ही हमने निर्णय लिया है। तो यहाँ पे सीओसी की तरफ से कहा गया है कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड जो है उसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि जो हाईएस्ट बिडर है उनको ही मौका दिया जाएगा, उनको ही विनर साबित किया जाएगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें भले उसकी हाईएस्ट वैल्यू हो, लेकिन दूसरे पहलू भी जांचने पड़ते हैं। तो उनका कहना है कि बहुत सारे इसमें जो है फैक्टर मैटर करते हैं, जैसे कि मल्टीपल फैक्टर में देखें तो अप फ्रंट कैश कौन ज़्यादा दे रहा है, इसके अलावा दूसरे उनकी जो टाइम पीरियड वगैरह कितना है, वैल्यूएशन किस हिसाब से क्या बेटर है। तो वो सारा देखने के बाद ही हम फैसला करेंगे, ये आईबीसी के रूल्स के तहत है। तो उनकी अपफ्रंट रकम ज़्यादा है, वो काफ़ी कम समय में पैसे चुका रहे, तो हमें कम पैसा लेना मंजूर है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये देख सकते हो कि वेदांता इसीलिए लड़ रहा है क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास एसेट है, चाहे वो रियल एस्टेट का बिजनेस हो, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस हो, पावर बिजनेस हो, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, ये सारे बिजनेस बहुत शानदार है और वेदांता चाहता है कि ये सारे बिजनेस उनके नाम पे हो जाए, इसीलिए वो लास्ट मोमेंट तक लड़ना चाहते हैं। यहाँ पे अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो जेपी पावर के फंडामेंटल भी अच्छे हैं। मार्केट कैप देखें 10,629 करोड़ के आसपास है। नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 685.35 करोड़ है। इसका पीबी 0.83 है और फिलहाल कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। इसका कैश अगर देखें कंपनी के पास तो 1,555.57 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 24% की है, जो जेपी एसोसिएट की है और अगर आने वाले समय अदानी को इसको अधिग्रहण करेंगे तो सीधा 24% की हिस्सेदारी है वो अदानी की हो जाएगी। सेल्स ग्रोथ फिलहाल -19.23% है। इसका आरओसी 10.26% है। इसके अलावा इंटरप्राइजेस वैल्यू इसकी 12,839.76 करोड़ की है। इसका पीबी 17.13 का है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ है और बुक वैल्यू इसकी 18.59 की है। अब आप देखें अपनी बुक वैल्यू से स्टॉक काफ़ी नीचे है। 3,765.62 करोड़ का इसका डेट है, यानी आप देखें तो कंपनी में जितना कैश है उसके मुकाबले डबल डेट है, तो कोई ज़्यादा इसमें चिंता की बात नहीं है। इसका ईपीएस 0.91 रुपीज़ का है और इसका आरओई 10.05% है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ इसकी 18.17%। तो फंडामेंटल भी अच्छे हैं। उम्मीद है कि आने वाले उसमें जेपी और बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।